तो आइए सुनते हैं आज एक डरावनी स्कूल की कहानी। गांव के बच्चों में एक खौफनाक कहानी थी जो उनकी दादी नानी ने सुनाई थी। वो कहानी एक पुराने स्कूल की थी जिसे अब कोई भी देखने की हिम्मत नहीं करता था। एक पुराना सुनसान स्कूल जो गांव के बाहर ही में स्थित है। ये स्कूल वर्षों पहले बंद हो गया था, जिसके कारण इसको भूतिया माना जाता है। रात में तो छोड़ो, दिन में भी स्कूल के सामने कोई नहीं जाता। और इसकी वजह है इस स्कूल में हुई घटनाएं और इसके खौफनाक कहानियां। वही जानने के लिए एक दिन गांव में 4 नौजवानों ने उस स्कूल के अंदर जाने का फैसला किया। और वो लोग कोई और नहीं थे, उसी गांव के 4 बच्चे थे, राहुल, प्रीति, अमित और स्नेहा। और ये सारी कहानियां सच है या झूठ है, उसी को प्रमाण करने के लिए वो चारों एक दिन उस स्कूल में रात बिताने का निर्णय लिया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगे और रात का अंधेरा होना शुरू हो गया था। रात होते ही वो चारों स्कूल के और बड़े धीरे धीरे वो दरवाजा खोल के उस स्कूल के अंदर प्रवेश करने लगा। दरवाजा खटखटाते ही वो पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया। सब लोग थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन उत्सुकता उन्हें भीतर खींच ही रही थी। स्कूल का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही अंधेरा और खौफनाक था। धूल भरी दीवारों पर पुराने चित्र झुले रहे थे। चारों ने अपने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा और तय किया कि वे सबसे पहले स्कूल के पुराने पुस्तकालय में जाएंगे। पुस्तकालय में घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा ने उन्हें झकझोर दिया। किताबें और पुराने कागजात बेतरतीब पड़े हुए थे। अचानक प्रीति ने एक पुराना पीला सुस्त सत्र की किताब की ओर इशारा किया। जब उसने किताब को खोला तो उस पर एक उभरती हुई दास्तान की तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में वही लड़की थी जिसके आत्मा के बारे में लोग कहते थे, और वो थी माया, जो इसी स्कूल का एक पुराना छात्री था। स्कूल की छत पर कई साल पहले एक लड़की की बेदर्द मौत हो गई थी। कहा जाता कि वो लड़की और कोई नहीं, माया ही थी। माया बहुत ही प्यारी और होशियार थी। जितना ही आकर्षित उसका रूप था, उतना ही इंटेलिजेंट उसका दिमाग। लेकिन एक दिन उसकी बहुत ही खौफनाक मौत हो गई। उसके बाद से स्कूल में अजीब अजीब चीजें होने लगी। फिर एक टाइम आया जब स्कूल के हालत में नहीं था। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा स्कूल में भटकती रहती है और मजबूरन सरकार द्वारा इसको बंद करना पड़ा। और प्रीति को उसी की पुस्तक मिली जो वो हाथ में लेकर खड़ी थी, लेकिन खोलने की साहस नहीं थी। और तभी अचानक वहां पे स्नेहा और राहुल आए और पूछने लगा कि प्रीति, ये किसका पुस्तक है? तो प्रीति ने डरावने डरावने आवाज से बोलने लगी, ये माया की किताब है। तो राहुल और स्नेहा ने खोलकर पढ़ने की कोशिश की। उनको जानना था माया की असली सच। जैसे ही उन लोगों ने वो किताब खोली, एक अजीब सी गूंज भर गई। स्नेहा ने जैसे ही घबराहट में चीख मारी, स्कूल के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों लोग घबराहट में चीखते हुए दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके सारे कोशिश बेकार थी। और तभी एक धुंधली परछाई ने उन्हें अपने ओर खींचा। वो लड़की की आत्मा की तरह ही लग रही थी। उसकी आंखें दुख और नाराजगी से भरी हुई थी। लड़की की आत्मा धीरे धीरे उनके पास आने लगा और उन चारों के सांसें मानो की ट्रेन की स्पीड में दौड़ने लगी। और तब माया की आत्मा ने बोला, शांत रहो, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। फिर लड़की की आत्मा धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगी। उसने बताया कि उसकी मौत एक दुखद हादसे में हुई थी और उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली। उसने कहा कि मेरे साथ जो हुआ गलती से हुआ और अब मैं अपनी आत्मा की शांति चाहती हूँ। राहुल ने एक साहसिक कदम उठाते हुए माया से पूछने लगा कि अगर हम तुम्हारे आत्मा को शांति दे भी दे तो क्या तुम यहाँ से चली जाओगी? गांव वालों को और हमें परेशान तो नहीं करोगे?
अगर तुम वादा करो तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। माया की आत्मा से बात करके उसको मदद करने की वादा किया और माया ने भी राहुल से वादा किया कि वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और फिर वो चारों ने गांव वालों को स्कूल में बुलाया और आत्मा को शांति देने के लिए एक पूजा का आयोजन किया। गांव के कुछ लोग बाहर खड़े हुए थे और कुछ लोग स्कूल के अंदर। अमावस के रात में पूजा करने के बाद स्कूल का माहौल धीरे धीरे शांत हुआ। माया की आत्मा को शांति मिली और दरवाजे फिर से खुल गए। चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली और स्कूल से बाहर निकले। गांव वालों ने भी इस बात को मान लिया था कि अगर कोई किसी की आत्मा की सच्चाई जानने की कोशिश करे और उसे शांति देने का प्रयास करे तो अंधेरे में भी उजाला पाया जा सकता है। इस घटना के बाद भूतिया स्कूल फिर से एक सामान्य जगह बन गए। माया की काली आत्मा की साया उस स्कूल से हट चुकी थी और स्कूल फिर से एक बार पहले जैसे पुस्तक और छात्रों से गूंज गए थे और गांव वाले भी उस पुराने स्कूल को अब आदर और श्रद्धा के साथ देखने लगे। दोस्त राहुल, प्रीति, अमित और स्नेहा ने अगर अपने पागलपन से उस स्कूल के अंदर नहीं जाता तो शायद अभी भी ये स्कूल भूतिया ही माना जाता। तो इन चारों के लिए 1 लाइक तो बनता है।